हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैंने आप लोग को जितना भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था दैट इज बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर इसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है हाउ मच एनर्जी इज गिव टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो हम लोग को कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि एक कूलम चार्ज क्या कर सके दैट इज पास हो सके 6 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है उसको लिख लेते हैं। हम लोग को फाइंड करना है W। W मतलब एनर्जी। ठीक है, और हम लोग को गिवन क्या दिया है देखिए, ईच कूलम। ईच कूलम मतलब यहाँ पे आपको चार्ज का वैल्यू दिया है दैट इज 1 कूलम। ठीक है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना दैट इज V इक्वल टू 6 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज एंड वर्क दैट इज और वी कैन से एनर्जी क्या होता है दैट इज V इक्वल टू W बाई Q होता है। ठीक है, तो यहां पे V का वैल्यू कितना दिया है 6 और W का तो वैल्यू नहीं दिया तो W का W लिखेंगे और Q का वैल्यू कितना दिया देखिए 1। ठीक है, तो 1 लिख दिया मैंने और मैं W को जब सिंगल छोड़ूंगा तो 1 कहां जाएगा इस साइड, डिवाइड में है इस साइड से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 1 इक्वल टू W। तो यहाँ पे कितना गया 6 1 जा 6 इक्वल टू W। अब इसको जब उल्टा करूंगा तो क्या होगा W इक्वल टू 6 जूल। तो मतलब 6 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि 1 कूलम चार्ज पास हो सके थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो देयरफॉर आप लोग इसको लिख सकते हो। इसके बाद आप लोग ये पॉइंट लिख देना, देयरफॉर 6 जूल ऑफ एनर्जी is required to pass 6 joule of energy required by 1 coulomb of charge passing through a 6 volt battery। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा है चैप्टर 12 का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे दिया गया है दैट इज 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पे 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज हर एक सेकेंड में, ईच सेकेंड। ठीक है, 4 ओम रेजिस्टर से। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस द रेजिस्टर वो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो अगर ये सपोज आपके पास रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे जो एनर्जी 4 ओम रेजिस्टर में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, या प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना हो रहा है दैट इज एनर्जी आपको दैट इज W इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, और वी कैन से हीट कितना जनरेट हो रहा है 100 जूल का हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम में, टाइम आपका 1 सेकेंड में। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि ये जो आपको रेजिस्टेंस 4 ओम जो दिया है इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है दैट इज ये 4 ओम रेजिस्टर कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में दैट इज सप्लाई हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन आपको दिया गया है दैट इज हीट कितना दिया दैट इज 100 जूल ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या होगा 100 जूल हीट। ठीक है, फिर क्या दिया आपको, टाइम दिया है ईच सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे T इक्वल टू कितना होगा 1 सेकेंड। इसके बाद
इन 4 ओम रेजिस्टर। तो रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया आपको 4 ओम। ठीक है, इतना करने के बाद फिर क्या बोला कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो अक्रॉस द रेजिस्टर पोटेंशियल कितना है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल V फाइंड करना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो कहां से होगा, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट H इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, तो यहां पे H का वैल्यू कितना है देखिए 100, I का वैल्यू कितना देखिए, तो I का वैल्यू हमको नहीं दिया है तो I स्क्वायर सेम रहेगा। R का वैल्यू कितना 4, तो 4 इंटू T का वैल्यू कितना दिया देखिए 1, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 100 का 100, अब इक्वल टू क्या बचेगा I स्क्वायर सेम इंटू 4 1 का कितना होगा 4। अब मैं क्या करूंगा I को सिंगल छोड़ूंगा। ठीक है, तो जब I को सिंगल छोड़ूंगा तो मुझे 4 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 क्या है मल्टीप्लाई में इस जान से क्या होगा डिवाइड, तो ये क्या होगा 100/4 इक्वल टू I स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इस साइड करता हूं। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 4 5 जा 20, दैट इज 25 इक्वल टू I स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो क्या आएगा I स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, और अगर मैं I को सिंगल छोड़ूं तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर उस साइड जाने से क्या होगा दैट इज रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे I इक्वल टू कितना आएगा दैट इज √25। अब ये जो यहाँ पे √25 जो है एक किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो यहाँ पे कितना गया 5 एम्पियर करें। ठीक है, तो अब हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे ताकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या जानते हैं दैट इज V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर V इक्वल टू आई आर होता है तो V का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो यहाँ पे V हम लोग को फाइंड करना है और यहाँ पे I का वैल्यू कितना दिया दैट इज 5, तो 5 इंटू R का वैल्यू कितना देखिए 4, दैट इज यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे V इक्वल टू कितना आ गया 5 4 जा 20, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है दैट इज V, वोल्ट। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दैट इज 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एट लास्ट देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज 20 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट, ठीक है, उसके बाद आपको ये पार्ट लिखना है, इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज चैप्टर 12 का जो लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते दैट इज चैप्टर 12 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दैट इज व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, एक अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसको कनेक्ट किया गया है दैट इज 12 वोल्ट बैटरी के साथ। तो यहाँ पे जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है दैट इज प्लस और माइनस, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, तो एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, एक 12 वोल्ट का बैटरी के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है, तो सिंपल बात है जब 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है दैट इज 2.5 मिली एम्पियर का, 2.5 मिली एम्पियर का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो इसमें कितना, ये जो रेजिस्टेंस है
ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन लिखना है। तो गिवन क्या दिया आप लोग को, दैट इज करंट दिया, कितना, I इक्वल टू दैट इज 2.5 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, मिली एम्पियर करंट अगर दिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं, मिली में दे चाहे माइक्रो में दे, ठीक है। तो यहाँ पे मिली एम्पियर दिया है तो इसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, करंट को। तो I इक्वल टू कितना होगा 2.5 इंटू, अब हम लोग जानते हैं 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है करंट, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू आप लोग याद रखना 10 टू द पावर -3 एम्पियर करंट होता है, ठीक है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे या एमसीक्यू में अगर आ जाए आप लोग का कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर करंट होता है, तो आप लोग बोलना 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोग याद रखना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। इतना करने के बाद ये आपका करंट आ गया। अब आपको क्या दिया है, दैट इज वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू कितना 12 वोल्ट, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज V I और R के बीच में रिलेशन कौन बताता है, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या जानते हैं हम लोग, दैट इज V इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग 12, तो यहाँ पे 12 होगा इक्वल टू I का वैल्यू कितना दिया देखिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो I की जगह पे पुट करते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, इंटू R का कैपिटल R से। अब मैं R को सिंगल छोड़ूंगा तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस वजह से क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा 12 बाई दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू R का R, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूं, अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 12 बाई नीचे कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये जो डिनोमिनेटर में जो 10 टू द पावर -3 है, मैं इसको न्यूमरेटर में भेजूंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर 3 और नीचे कितना है, दैट इज 2.5, ठीक है। अब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इंप्लाइज R इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा 3 जीरो, ठीक है। तो 12 लिखेंगे और यहाँ पे 3 जीरो होल डिवाइडेड बाई, इसको भी मैं पॉइंट से हटाता हूं, तो जब इसको पॉइंट से हटाऊंगा तो क्या होगा 25/10 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये 10 जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये 10 ऊपर जाके क्या होगा न्यूमरेटर में इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 12,000 इंटू 10/25, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको कट कर देता हूं, तो 5 यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पे 5 से करता हूं तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये कैंसिल हो गया। अब फिर इसको ये 5 से कैंसिल करता हूं तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और यहाँ पे 2 जीरो, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करना आपको, यहाँ पे R का R सेम रहेगा और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज अब इसको जब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और ये डबल जीरो, दैट इज ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर कितना होगा, दैट इज 4800 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, resistance of the register is कितना होगा 4800 ओम, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज
यहाँ पे लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 12 का, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।